हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं सीबीएसई ने जो लॉकडाउन की वजह से क्लास 12th का सिलेबस डिलीट किया हुआ है उसको हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। एक्चुअल में क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने कई सारे टॉपिक को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है और डिलीट करके सिलेबस को मिनिमाइज करने की कोशिश की हुई है। तो चलो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि रियल में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उसकी वजह से क्लास 12th में कितने सिलेबस को कम किया गया है, जिससे जो स्टूडेंट आगे आने वाले हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलो फर्स्ट चैप्टर जो है अंडर यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, यहाँ पे यूनिट 6 लिखा गया है रिप्रोडक्शन को, तो आपको पहले से ही पता है कि एनसीईआरटी जो है उसमें 5th यूनिट तक क्लास 11th में पढ़ा दिया गया है और 6th यूनिट जो है वो क्लास 12 से स्टार्ट की गई है। तो 6th यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है, 6th यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कई सारी हेडिंग्स हैं, लाइक सब हेडिंग्स जिनको हम बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, mode of reproduction, asexual and sexual reproduction, asexual reproduction, binary fission, sporulation, budding, gamule formation, fragmentation, vegetative propagation in plants। इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीटली डिलीट किया जा चुका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है चैप्टर फर्स्ट जो है हमारे सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। अब हमें क्लास 12th के अकॉर्डिंग इस सिलेबस में इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ओके बेटा, चलो सेकंड की अगर हम पढ़ते हैं तो कौन सा चैप्टर डिलीट किया गया है, कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है, तो देखिए बेटा, अंडर यूनिट 7th जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देखो बेटा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पूरी एक यूनिट है। इस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 इवोल्यूशन को डिलीट किया गया है और इसमें कई सारे टॉपिक हैं, लाइक एज ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें पैलियोंटोलॉजी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिकुलर एविडेंस, डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, mechanisms of evolution, variation, mutation and recombination, and natural selection with example, type of natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg principle, adaptive radiation, human evolution। इन सभी टॉपिक्स को कम्प्लीटली डिलीट किया जा चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैप्टर 7 जो है इवोल्यूशन, वो क्लास 12th के सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट किया जा चुका है। ओके बेटा, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यूनिट 8 पे आ जाते हैं। यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 3-4 चैप्टर हैं, बट उसमें से चैप्टर 9 जो है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को इससे हटा दिया गया है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें फिशरीज, पोल्ट्री, देयर आर मैनी टॉपिक्स इन एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड किए गए थे, वो सभी हटा दिए गए हैं। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, इन सभी टॉपिक्स को हटाया जा चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट यूनिट है जिसमें इसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में वैसे तो 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर में 13, 14, 15, 16, 4 में से 2 चैप्टर को डिलीट किया जा चुका है। 4 में से 2 चैप्टर्स को डिलीट किया जा चुका है और ये चैप्टर हैं चैप्टर 14 और चैप्टर 16।
देखो बेटा, चैप्टर 14 का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से इकोसिस्टम पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड फॉस्फोरस। न्यूट्रिएंट साइकिल आपको पता है, जिसमें कार्बन एंड फॉस्फोरस आते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीज, इन ब्रीफ। ये सभी टॉपिक्स को कंप्लीटली डिलीट किया जा चुका है। इसी तरह से चैप्टर 16 एनवायरनमेंटल इशूज़, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, water pollution and its control, agrochemical and their effects, solid waste management, radioactive waste management, greenhouse effect and climate changes impact and mitigation, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसको हम ODS भी बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एनवायरनमेंटल इश्यूज़। इन सभी टॉपिक्स को डिलीट किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के, है ना, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 चैप्टर्स को डिलीट किया जा चुका है। 1 चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 14 और चैप्टर 16। तो कुल मिलाकर के 5 टॉपिक्स को डिलीट किया जा चुका है। और इन 5 टॉपिक्स को डिलीट करने के बाद आपको पता है क्लास 12th में आपके लिए ओनली जो है हम कह सकते हैं 11 चैप्टर आपके लिए बचते हैं। 11 चैप्टर आपके लिए बचते हैं। इन 11 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, इनको तैयार कर लेते हैं, तो इनमें से 11 चैप्टर्स को क्लियर करना, तैयार करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, है ना बेटा। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर अगर NCERT ने इनको बीच बीच में से टॉपिक्स को, चैप्टर्स को हटाया हुआ है, तो क्या अब हमें इनको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? देखो बेटा, एक्चुअल में प्रॉब्लम तो क्रिएट थोड़ी बहुत तो होगी, बट NCERT ने बहुत ही सोच समझ के, CBSE ने बहुत ही सोच समझ से NCERT से इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को हटाया है। ये वही टॉपिक्स हैं जो आप पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। जैसे देखो बेटा, एवोल्यूशन पूरे चैप्टर को हटा दिया है, और एवोल्यूशन आप जानते हो, आपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। तो आपको इनको पढ़ना ज़्यादा, है ना, इनके बिना पढ़ाई करना, इनके बिना दूसरे चैप्टर्स को समझना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल DNA क्लासेस फॉर बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। और हाँ बेटा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी क्लास 12th की डे बाई डे, टॉपिक वाई टॉपिक पूरी स्टडी को क्लियर करना चाहते हैं, है ना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा पेड वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है ना, उसको आप पेड क्लासेस को ज्वाइन करें, जिसमें मैं लर्न तेज ऐप पे मॉर्निंग में 6 to 7 AM बैच चलाता हूं, और उस पर आपको बहुत ही कम से कम फीस में आपको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 78 95 17 12 62, 7895171262, ठीक है ना। मोर डिटेल के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कहीं भी, किसी भी जगह से आप अपनी क्लास को चालू रख सकते हो, स्टार्ट रख सकते हो, कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हो। मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड, लाइन, चैप्टर, टॉपिक सब क्लियर करते हुए आगे चलता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट भी लेता हूँ, और बहुत ही कम फीस में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरी क्लास को चैप्टर वाइज भी ज्वाइन कर सकते हो, और हाफ ईयरली और ईयरली वाइज भी मैं फ़ीस कंडक्ट कराता हूँ, उसको लेता हूँ, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जितना हो सके जो नेसेसरी स्टूडेंट, जिनको इसकी नीड है, जिनको इसकी नेसेसिटीज़ है, जिसको इसकी हेल्प है, उनको शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।